ये गरीब दादी अपनी झोपड़ी के पास बैठकर खाना खा रही होती है। तभी यह अमीर महिला दादी की गरीबी का मजाक उड़ाती है। फिर दादी बहुत रोने लगती है। तभी मुर्गी दादी लिए एक सोने का अंडे को लाकर देती है। दादी अंडे को जमीन में गाड़ देती है। अगले दिन उसी अंडे से एक जादुई पेड़ उगने लगता है और फिर उसमें बहुत सारे सोने के अंडे लगाते हैं। दादी अंडों को ट्रैक में भरकर बाजार में ले जाती है और फिर दादी अंडों को बेचकर बहुत अमीर बन जाती है। लेकिन एक दिन दादी मर जाती है तो मुर्गी बहुत रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये दादी और बंदर दोनों दूर दूर से आइस को लाते हैं और एक आइस बस को बनाने लगते हैं। अब धीरे धीरे आइस बस बनकर तैयार हो जाती है। फिर दादी और बंदर आइस बस को लेकर गांव जाते हैं और गांव वाले दादी की आइस बस में बैठने लगते हैं और दादी हर रोज गांव वालों को शहर छोड़ने जाती है। अब दादी के पास बहुत सारा पैसा हो जाता है और दादी और बंदर दोनों मजे से आइस घर में बैठकर जूस पीते हैं। लेकिन एक ये हरामी भालू आता है और आइस बस को जलाकर पिघला देता है। दादी ये सब देखकर रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। बादलों के ऊपर एक कबूतर ने घोंसला बनाया, लेकिन कबूतर उदास था क्योंकि उसके पास अंडे नहीं थे। फिर एक दिन ऊपर से एक जहाज से गुजरता है और एक बॉक्स कबूतर के घोंसला में गिरता है। कबूतर हैरानी से बॉक्स को खोलता है। उसमें बहुत सारा दाना निकलता है। भूखा कबूतर दाना खाता है। फिर कुछ दिन बाद कबूतर अंडा देता है और फिर कुछ दिनों बाद अंडों से बच्चे निकलते हैं। कबूतर बच्चों को खूब प्यार करती है, लेकिन अचानक कबूतर गायब हो जाती है। उसके मासूम बच्चे अपनी माँ के आने का इंतजार करते हैं, लेकिन उनकी माँ वापस नहीं आई। कबूतर रो रही है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान और बड़ा कबूतर मिलकर एक बड़ा रॉकेट बना रहे थे और कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद रॉकेट बनकर तैयार हो जाता है और फिर कबूतर चांद पर जाने के लिए रॉकेट में बैठ जाता है और फिर चांद के लिए रवाना हो जाता है। 2 दिनों के बाद कबूतर चांद पर लैंड कर जाता है और वहां की जमीन जांचने के लिए एक गड्ढा खोदता है और फिर उसमें एक सेब का पेड़ लगा देता है। कुछ दिनों के बाद पेड़ बड़ा हो जाता है और फल आ जाते हैं, लेकिन कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक बड़ा कबूतर पटरी पर पपीते का पेड़ लगाता है और फिर उसे हर रोज पानी डालता है। पेड़ बड़ा हो जाता है। बहुत सारे पपीते लगाते हैं। कबूतर पपीता खाता है। एक दिन कबूतर पपीता बेचने जंगल जाता है। तभी एक भयानक सांप आता है और पेड़ से लिपट जाता है और पेड़ को नीचे पटक देता है। जब कबूतर वापस आता है तो टूटे पेड़ को देखकर उदास हो जाता है। तभी पुलिस आकर सांप को पकड़ लेती है। कबूतर देखता है कि टूटे हुए पेड़ से एक नया पौधा उग आया है, लेकिन कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये कबूतर ट्रेन की पटरी के बीच एक संतरे के पेड़ को लगाता है। फिर उसी संतरे के पेड़ पर पानी को डालता है। अब संतरे का पेड़ बड़ा होने लगता है और उसमें बहुत सारे फल लगने लगते हैं। फिर कबूतर उसी संतरे के पेड़ पर एक घोंसले को बनाकर रहने लगता है। तभी एक दिन उसी पटरी पर तेजी से ट्रेन आ जाती है और कबूतर ट्रेन को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन संतरे के पेड़ से टकरा जाती है और संतरे का पेड़ टूट जाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद उसी टूटे पेड़ से संतरे का एक छोटा पौधा उग आता है, लेकिन कबूतर फिर भी रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दादी हर रोज अपनी भैंस को बहुत सारा पिज्जा खिलाती है और भैंस दादी के लिए बहुत सारा दूध देती है। फिर दादी भैंस के दूध को इकट्ठा करके ट्रक में रखती है और बाजार में बेचने ले जाती है। तभी अचानक से ट्रक में भयानक आग लग जाती है और दादी मर जाती है। भैंस दादी को देखकर रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये बच्चा ट्रक में बैठकर जा रहा होता है। तभी बच्चा शहर में आ जाता है और शहर को तबाह करने लगता है। लोग डर के मारे भाग रहे होते हैं। तभी बच्चा को आमों से भरा ट्रक दिखाई देता है और बच्चा ट्रक पर बैठ जाता है और आमों को खाने लगता है। तभी बच्चा को चारों ओर से पुलिस घेर लेती है और बच्चा को पकड़कर जेल ले जाती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। यह काला सांप मधुमक्खियों के छत्ते से शहद को खा लेता है, जिससे मधुमक्खियां सांप के ऊपर हमला कर देती हैं और सांप का शरीर मधुमक्खियों के छत्ते जैसा हो जाता है। फिर सांप भागते हुए एक गाय के पास जाता है और गाय अपने दूध से सांप को बिल्कुल ठीक कर देती है, लेकिन सांप गाय के ऊपर ही हमला कर देता है और गाय बेचारी रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। भुक्कड़ किसान मुर्गियों के अंडों की आमलेट बनाकर खा जाता है, लेकिन फिर भी किसान का पेट नहीं भरता तो किसान कबूतर को पिज्जा लाने के लिए कहता है। फिर कबूतर एक ट्रक भरकर किसान को पिज्जा ला देता है। फिर किसान बिना सोचे समझे पिज्जा खा जाता है। तभी किसान का पेट दर्द करने लगता है और पेट से सारा खाना बाहर निकल जाता है। फिर कबूतर किसान को एक दवा लाकर देता है। किसान दवा को पीकर बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन कबूतर रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये गाय और जवान दोनों मिलकर खाना बनाते थे। जवान गाय को बहुत प्यार से खाना खिलाता था, लेकिन एक दिन आटा खत्म हो जाता है तो जवान आटा लेने शहर जाता है। तभी गाय के पास आतंकवादी टैंक लेकर आ जाते हैं और गाय के ऊपर गोला दाग देते हैं। गाय घायल होकर शहीद हो जाती है।
जब जवान शहर से वापस आता है तो गाय को देखकर गुस्से में आ जाता है और दुश्मनों को गोलियों से उड़ा देता है, लेकिन जवान फिर भी रो रहा होता है क्योंकि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। सभी तोता गर्मी में ठंड बर्फ के पानी में नहाते हैं। तभी सारे तोता को भूख लग जाती है और सभी जाकर इस बड़े तोता को बताते हैं। फिर तोता एक आइसक्रीम का पेड़ लगाता है और उसे बहुत सारा पानी डालता है। फिर पेड़ बड़ा हो जाता है और पेड़ पर हजारों आइसक्रीम लगाते हैं। तोता आइसक्रीम को पीठ पर बांध कर लेकर आता है। फिर सभी तोता आइसक्रीम को खाते हैं और अपनी भूख मिटाते हैं, लेकिन तोता रोने लगता है क्योंकि फिर सब्सक्राइब नहीं किया। एक तोता सेब के पेड़ पर रहता है और बैठकर सेब खा रहा होता है। तभी एक शिकारी आता है और तोते को बंदूक से गोली मार देता है। तोता जमीन पर गिर जाता है और घायल हो जाता है। शिकारी तोता को मरा हुआ जानकर वहां से चला जाता है। तभी ये सब एक कबूतर देख लेता है और भागता हुआ तोता के पास आता है। तोता कबूतर से मदद मांगता है। कबूतर तोता को उठाकर एक सुरक्षित जगह ले आता है और तोता के शरीर से बुलेट को निकालता है और दबा लगाकर पट्टी कर देता है। कुछ दिनों में तोता ठीक हो जाता है, लेकिन कबूतर रोने लगता है। फिर सब्सक्राइब नहीं किया।